दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए गुजरात पुलिस फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप गुजरात पुलिस भर्ती 2025 के लिए कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के 13,591 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 23 दिसंबर 2025 है। अंतिम मौका है, आखिरी समय का वेट आप न करें, आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस भी रीड आउट कर लेने होंगे, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना होगा, कैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, किस तरह से कम्युनिकेशन डिटेल फिल करोगे, अदर डिटेल आपको कैसे फिल करनी होगी, कैसे लैंग्वेज की डिटेल दोगे, किस तरह से आपको अपना फोटोग्राफ कितने केबी में अपलोड करना होगा, कैसे अपना सिग्नेचर और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए प्रिंट तक आपको कैसे अपना फॉर्म फिल कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं गुजरात पुलिस फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से गुजरात पुलिस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड पुलिस भर्ती बोर्ड GPRB की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। इसमें लोक रक्षक कांस्टेबल के 12,733 खाली पद है। पुलिस सब इंस्पेक्टर PSI के 858 पद है। 13,591 टोटल वैकेंसीज है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 23 दिसंबर 2025 है। कांस्टेबल के लिए 21,700 सैलरी है। सब इंस्पेक्टर के लिए 38,060 है। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कांस्टेबल के लिए 12वीं पास अप्लाई करेंगे, जबकि सब इंस्पेक्टर के लिए बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन से आप अप्लाई करोगे। एज लिमिट कांस्टेबल के लिए 18 से 33 है, सब इंस्पेक्टर के लिए 21 से 35 है। 100 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए फीस है। रिजर्व कैटेगरी को फीस जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। सिलेक्शन होगा फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट और मेरिट लिस्ट के आधार पे फिजिकल की कंप्लीट एलिजिबिलिटी आप चेकआउट कर ले। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। गुजरात जॉब लोकेशन है police.gujarat.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें यहाँ पर आपको वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, फिजिकल क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कुछ आउट अप्लाई प्रोसीजर के लिए भी आपको यहाँ पर गाइडलाइंस दे दी गई है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको टॉप पर ही ऑनलाइन एप्लीकेशन की टैब दी गई है। आप इस पर अपना कर्सर लाएं, अप्लाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको गुजरात पुलिस की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए GPRB गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती की लास्ट डेट शो कर दी गई है 23 दिसंबर 2025। यहाँ पर अब आपको अप्लाई के इस लिंक पर क्लिक करना है और इस भर्ती के लिए अप्लाई कर लेना है। जैसे ही आप अप्लाई के लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको दोबारा से यहाँ पर अप्लाई नाउ की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप एंटर करें DDMMYY फॉर्मेट में और अप्लाई विद OTR ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अप्लाई कर लें। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं इस पोर्टल के थ्रू, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर अब आपको स्किप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना है आप PSI कैडर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि SI के लिए, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, या फिर लोक रक्षक कैडरे यानी कि कांस्टेबल के लिए, या फिर आप यहाँ पर कांस्टेबल
और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बोथ के इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपने नाम से पहले मिस्टर मिसिज या फिर डॉक्टर जो भी लगाते हैं ऑप्शन सेलेक्ट करें, अपना सरनेम एंटर करें, फिर उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर या हस्बैंड का नाम देना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर DDMMYY फॉर्मेट में एंटर करनी है। अपना मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। अपनी कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपको अपना जेंडर यहाँ पर दोबारा से सिलेक्ट करना होगा। फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका स्टेट, आपको अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि आपके पास किस स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है, वो स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल देनी है। आप अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें, फिर यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। और गाइज यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो फिर यहाँ पर आप उसको एज इट इज टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर रिटाइप करके उन्हें वेरीफाई कर लेना है। आपकी नेशनलिटी इंडियन आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फील्ड मिलेगी। फिर यहाँ पर आपको कुछ अन्य डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको कोई एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है, जैसे कि वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसका नंबर यहाँ पर आप देंगे। फिर गाइस यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। स्पोर्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, स्पोर्ट का लेवल सेलेक्ट करेंगे, किस लेवल के आप खिलाड़ी थे, यहाँ पर आपको अपने स्पोर्ट की डिटेल देनी होगी। और अगर नहीं थे तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करानी है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप विडो यानी कि विधवा है, अगर है तो आप यस करेंगे, विडो सर्टिफिकेट नंबर देंगे, उसकी डेट देंगे, और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये एक सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। यानी कि फिर आपसे पूछा गया है यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आप रिटायर्ड हो चुके हैं या यहाँ पर आपको ड्यूटी रिटायर इन 1 ईयर, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप बताएंगे क्या आप एक सर्विसमैन होते हुए पेंशन ले रहे हैं या फिर नहीं, किस डेट से किस डेट तक आप यहाँ पर कार्यरत थे वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक सर्विसमैन की जो आइडेंटिटी कार्ड नंबर है आपका वो आप देंगे। इस तरह से आपको अपनी डिटेल देनी होगी। और अगर आप एक सर्विसमैन नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एक सर्विसमैन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो आप इसे रीड, राइट, स्पीक, आपको ये तीनों चीज़ें इनमें आनी चाहिए। आपको इन चेकबॉक्सेस को ओके कर देना है। फिर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस, कांस्टेबल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका यहाँ पर 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। और अगर आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको देनी है अपनी 12वीं की परसेंटेज, कितने परसेंट मार्क्स आपने 12वीं में ऑब्टेन किए हैं, आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। बोर्ड का नाम यहाँ पर आप एंटर करेंगे जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। स्टेट एंटर करेंगे जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है, कब आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, कितनी टाइम में आपने यानी कि कितने बार में आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है वो यहाँ पर देंगे। फर्स्ट टाइम में की है तो आप 1 एंटर करेंगे, सेकंड थर्ड में की है तो सेकंड थर्ड यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। फिर आपको अपना लास्ट ट्रायल सीट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। ग्रेजुएशन में आपने BA, BCom, BTech या फिर BPEd या फिर BSc, BBA, BCA, LLB या फिर कोई अन्य आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल आप देंगे। यहाँ पर आपको एजुकेशनल डिटेल्स में अपनी डिग्री सेलेक्ट करने के बाद परसेंटेज देनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं। फिर आपको बताना है आपकी फर्स्ट क्लास थी, सेकंड थी या फिर डिस्टिंक्शन, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप देंगे, स्टेट देंगे जिस स्टेट से आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आप एंटर करेंगे, कितने टाइम में आपने की है वो आप बताएंगे। लास्ट ट्रायल सीट नंबर यहाँ पर आप अपना देंगे। फिर उसके बाद अगर आपने यहाँ पर MA या फिर कोई अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी डिग्री में कर रखी है वो आप सिलेक्ट करके उसकी डिटेल भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहाँ पर कर रखी है। फिर गाइस, यहाँ पर आपको कुछ अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल यहाँ पर आप देंगे। यहाँ पर आप NCC का सर्टिफिकेट नंबर देंगे और फिर अगर आपके पास C सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर कोई डिप्लोमा या फिर बैचलर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से। अगर कर रखी है तो आप यस करेंगे, पासिंग ईयर देंगे। और फिर यहाँ पर आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर या इससे अबव किया है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने नहीं कर रखा है ये डिप्लोमा या डिग्री यहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से, तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर गाइज आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किया जा चुका है, आपको यहाँ पर मैसेज शो कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइज यहाँ पर अब आपको अपने फॉर्म की आगे के स्टेप कंप्लीट करने हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर अब ऑनलाइन एप्लीकेशन के इस स्टेप पर दोबारा से अपना कर्सर लाना है। और फिर यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो बस यहाँ पर अब आपको अपलोड फोटो / सिग्नेचर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है। जो एप्लीकेशन नंबर अभी आपको पीछे मिला है वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो यहाँ पर आपकी उसकी जो हाइट है 5 सेंटीमीटर और विड्थ उसकी 3.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सिग्नेचर की आपकी हाइट यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर और विड्थ 7.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पर आपके जो फोटो होगा उसका साइज 15 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आपके सिग्नेचर का साइज भी यहाँ पर 15 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। और यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टेप पर दोबारा से अपना कर्सर लाना है। और यहाँ पर गाइज अब आपको कंफर्म के स्टेप पर क्लिक करके इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना फॉर्म कंफर्म कर लेना है। तो आप कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अब आपको कंफर्म एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करना है और ओके करते हुए यहाँ पर आपको अपना फॉर्म कंफर्म कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली कंफर्म हो जाएगा, आपको मैसेज शो हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली कंफर्म हो चुका है। आपको एक कंफर्मेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे भी केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइड अब आपको प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और गाइज यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर कोई फीस का अमाउंट नहीं देना है। आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले ले, आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। और अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं, तो फिर यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर दोबारा से ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टेप पर अपना कर्सर लाना है और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म / पे फीस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको जॉब सिलेक्ट करनी है, गुजरात पुलिस यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, यानी कि डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करना है जिस डिपार्टमेंट की फीस पेमेंट आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप गुजरात पुलिस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना कंफर्मेशन नंबर देना होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो अभी अभी आपको पीछे मिला है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देना है। फीस का अमाउंट आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर सकते हो। यहाँ पर फीस पेमेंट करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन फीस पेमेंट की रिसिप्ट भी डाउनलोड या फिर चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर फीस पेमेंट आपके लिए मस्ट होगा। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तभी आपका फॉर्म कंसीडर होगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है तो फिर आपको कोई फीस का अमाउंट जमा नहीं कराना है। बिना फीस जमा कराए आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, उसे रिसीव कर लिया जाएगा, आपका फॉर्म कंफर्म हो जाएगा।
तो दोस्तों ऐसे आप गुजरात पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।